नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे। तो कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका का 3 ओडीआई का जो श्रृंखला था समाप्त हो गया। एक्चुअल में रात लेट ज़्यादा हो गई थी, टाइम नहीं मिला, इसलिए आज आप लोग के बीच में आया हूँ। तो इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है, टोटली वाइट वॉश जो हुआ है श्रीलंका का किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में इंडिया ने तीनों के तीनों मैच में आउट क्लास करके रख दिया। अब एक बात होती है, यह जो श्रृंखला रहा टोटली इंडिया के जो सीनियर बैट्समैन रहे या बैटिंग लाइनअप रही या यूँ आप कहिए विराट कोहली के नाम रहा, टोटली विराट कोहली ने इस सीरीज में डोमिनेट किया है। एक्चुअल में डोमिनेट जो शब्द होता है वह विराट कोहली ने इस सीरीज में किया है। आप अगर इस सीरीज से पीछे थोड़ा सा आप चले जाइए बैक में, तो अगर क्या नाम है कि हम बांग्लादेश का लास्ट वाला मैच ले लेते हैं जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी किया था, उस मैच में भी विराट कोहली ने सेंचुरी लगाया था, वो 113 रन बनाए थे। तो उस मैच से और ये मैच, ये टोटल 4 इनिंग में विराट कोहली ने टोटल 3 सेंचुरी लगा दिया। लेकिन कल की जो सेंचुरी थी वह तो आउट क्लास थी बिल्कुल। मतलब श्रीलंका के जो बॉलर थे या श्रीलंका के जो फील्डर थे बेबस थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था बॉल कहाँ पे पिच करे या बॉल को कैसे रोके, किस तरह फील्डिंग करे। कैप्टन बेबस थे, बॉलर बेबस थे, मतलब बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। अब एक बात होती है, विराट कोहली या रोहित शर्मा भी इस श्रृंखला में डोमिनेट किए हैं। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने, फर्स्ट मैच में उन्होंने 83-84 रन बनाया था। सेकेंड मैच में ज़्यादा नहीं चल सके, कल भी उन्होंने 42 रन का अच्छा स्टार्ट किया था, एक गलत शॉट पिक करके उन्होंने कल आउट हो गए। तो अगर मैं टोटल कुल मिलाकर देखो, शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा है रहा टूर्नामेंट। उन्होंने भी फर्स्ट मैच में 60 रन के आसपास बनाया था, सेकंड मैच में भी वो 30-34 के आसपास बनाया था, और कल के मैच में उसने ब्रिलियंट सेंचुरी लगाया, बहुत ही अच्छा सेंचुरी लगाया। 116 रन उसने लगभग 94-95 बॉल पे, 95 बॉल पे 160 रन बनाया था, बहुत ही अच्छा आउट क्लास की बैटिंग थी। तो कुल मिला के मैं अगर देखूँ तो मैं पहले भी इस बात पे बात का हामी भरता रहा हूँ कि जो वर्कलोड मैनेज होना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अब इसका फ़र्क पड़ा है। आप देखिए, जैसे ही T20 से रोहित शर्मा, विराट कोहली सब लोग अपने आप को ब्रेक दिए हैं, उन लोग का टोटल फोकस जो है वाइट बॉल पे, मतलब ओडीआई और टेस्ट पे हुआ है पहले। अब एक एक्चुअल में विराट कोहली एक क्लास का नाम है। विराट कोहली कोई बैट्समैन है, कोई खिलाड़ी नहीं, क्लास का नाम है, जो कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंट्री में जाके डोमिनेट कर सकता है। अब उस खिलाड़ी को T20 खेलना एक अलग चीज़ होती है, उसमें क्लास से कोई मतलब नहीं, उसमें टैलेंट से कोई मतलब नहीं, उसमें बॉल को आपको हिट करना है, रॉ के बाहर, बाउंड्री के बाहर भेजना है, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद यही होता है। तो इस टाइप के खिलाड़ी को अगर आप T20 खिलाओगे तो उसकी क्लास में अंतर आएगा, क्योंकि अब T20 खेल के तुरंत ओडीआई में आएगा, या ओडीआई से या टेस्ट से वो T20 में जाएगा। तो कोई मशीन तो है नहीं कि एक अपने आप को एक बटन दबाएं तो T20 फॉर्मेट का होगा, एक बटन दबाएं तो टेस्ट फॉर्मेट का होगा, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का वर्कलोड मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला बनाया है। T20 के लिए अलग टीम, टेस्ट और वनडे के लिए एक अलग टीम, ऐसा होना चाहिए। और इस तरह की परफॉर्मेंस करके इंग्लैंड देखिए आज के डेट में T20 चैंपियन है, ओडीआई चैंपियन है, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया हाल है। हालांकि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके बाद में भी अभी आपने विगत देखा होगा, पाकिस्तान में आके 3-0 पाकिस्तान को रगड़ा देके गया है। आगे आने वाले समय में टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड इस तरह की एक, मतलब फॉर्मेट जो है अपने आप पे एक तरह का परीक्षण करके दिखाया है वर्ल्ड को कि आप इस तरह कर सकते हैं। तो इंडिया हालांकि थोड़ा लेट आया, मैं तो इस बात को पिछले 1 साल से मैं इस बात को कर रहा हूं कि अलग अलग टीमें होनी चाहिए। मैं तो अभी भी इस बात को कर रहा हूं कि T20 के लिए हमें स्पेशलिस्ट कोच भी अलग होने चाहिए। राहुल द्रविड़ साहब सर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 के लिए उस तरह का ही एक एग्रेसिव वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी टाइप का एक कोच होना चाहिए। अब बीसीसीआई इस पे अब क्या, अभी वर्ल्ड कप हालांकि उसका दूर है, अब नेक्स्ट 2024 में उसका वर्ल्ड कप है, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के मेज़बानी में खेला जाएगा। लेकिन इस साल जो वर्ल्ड कप है वह इंडिया में है, और वह 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, और 50 ओवर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। इस खास लास्ट मैच की मैं बात करूं तो वीरेंद्र सहवाग, क्या नाम है, विराट कोहली का जो 166 रन की पारी हुई, लाजब। आप देखिए, खिलाड़ी रन तो बनाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी डबल सेंचुरी भी बनाए हैं अपने ही देश के, 3-4 गए, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, आपके रोहित शर्मा 3 दफ़ा, ईशान किशन, इस तरह बहुत सारे के, वेस्ट इंडीज़ के, पाकिस्तान के, सब मतलब अलग अलग 9-10 खिलाड़ी हैं जो डबल सेंचुरी बना लिए हैं। लेकिन
एक जो एक्सेलरेशन होता है, अपनी इनिंग को एक्सेलरेट कैसे किया जाता है, अगर कोई सीखना है तो उसका जीता जागता जो यूनिवर्सिटी है वह है विराट कोहली। कैसे अपनी इनिंग को एक्सेलरेट किया जाता है। अब आप इसके इनिंग को 3-4 भाग में तोड़ के देखिए। फर्स्ट 50 लगभग रन अप बॉल, 52 बॉल पे 50 रन उसने बनाया था। 100 रन उसने 85 बॉल पे, यानी कि अगला 50 रन उसने 35 बॉल पे बना रहा है। उसके बाद में 66 रन जो बना रहा है वह मात्र 25 बॉल पे बना रहा है। 85 बॉल पे 100 रन बना रहा है और 110 बॉल पे 166 रन बना रहा है। यानी लास्ट जो 66 रन बना रहा है ओनली 25 बॉल पे बना रहा है। तो इस तरह का एक्सिलरेट करना अपने इनिंग को, यह सब किसी की बस की बात नहीं है। इसके लिए यह एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विराट कोहली, जिसको इसमें जाके इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है, सीखना है, वह उसकी इनिंग को देख के सीख सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी हैं जो कि बराबर किया जाता है, जहाँ जी ये विराट कोहली के बराबर हैं, ये किंग के बराबर हैं, लेकिन सिर्फ बराबरी करने की बात नहीं है, रन बनाने ही अलग चीज़ है। लेकिन यह जो एक डिफरेंस है, बाकी सारे ऑल जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे अलग बनाता है विराट कोहली को। अब कल के मैच में अगर मोहम्मद सिराज का जिक्र ना किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग, शुरू का जो उसने 4 विकेट निकाल दिया, मतलब एक तो बॉलिंग में श्रीलंका बेबस थी, और शुरू के जो 4 टॉप बैट्समैनों को आउट करके मोहम्मद सिराज ने जो पेविलियन भेज दिया, उसके बाद में श्रीलंका टीम बिल्कुल ही हथियार डाल दी और 317 रन की बहुत बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड डिफीट जो है श्रीलंका आ रही है। भारत की वर्ल्ड रिकॉर्ड यह विन है अभी तक की 317 रन की। दूसरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, कोई टीम सबसे ज़्यादा 93 या 94 बार ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, और इतना ही था इंडिया का। इंडिया ने भी श्रीलंका को 94 बार हराया। कल हरा के इंडिया ने इसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सबसे ज़्यादा किसी टीम को हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, उसने श्रीलंका को 95 दफ़ा हराया। तो वीरेंद्र साहब क्या नाम, विराट कोहली का कल 46 ODI सेंचुरी आ गया और टोटल 74 सेंचुरी इनका टोटल हो गया। अब सचिन तेंदुलकर साहब से 3 सेंचुरी कम है। सचिन तेंदुलकर का लोगों को पता है, ग्रेट सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरी है ODI में, और 51 है टेस्ट में, टोटल 100 सेंचुरी है। अब देखते हैं 49 टूटने में जो चल रहा है, विराट कोहली का जो फॉर्म चल रहा है, इसलिए कहा जाता है, एक बहुत ही नैसर्गिक बात है कि जो फॉर्म जो होता है, फॉर्म इज टेम्प्रोरी, फॉर्म टेम्प्रोरी होता है, बट क्लास इज परमानेंट। लेकिन क्लास जो होता है वह परमानेंट होता है, वह विराट कोहली पे हूबहू सही बैठता है। 2-3 साल उस बंदे ने जिस तरह काटा, हालांकि बहुत लोग, लेकिन मैंने भी बात किया था विराट कोहली पे, लेकिन मैंने कभी यह बात नहीं कहा है, आप मेरे पीछे की वीडियो उठा के देख लीजिए, कि विराट कोहली को ODI या टेस्ट से बाहर कीजिए। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, यह लोग T20 के लिए नहीं। मैं अभी इस बात को कह रहा हूं कि शुभमन गिल को T20 में डाल के उसकी बैटिंग को खराब किया जा रहा है। शुभमन गिल T20 का बैट्समैन नहीं है, उसे ODI और टेस्ट के लिए रिजर्व रखिए। बहुत ही एक मतलब फ्यूचर मिला है इंडिया को, उसको संभालने की ज़रूरत है, उसको संवारने की ज़रूरत है। बाकी जी अब नेक्स्ट श्रृंखला जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड टीम आ रही है पाकिस्तान में 2-0 की ODI श्रृंखला हरा के इंडिया आ रही है। इंडिया से तीन ODI की श्रृंखला है और 3 T20 मैच की श्रृंखला है। और क्या नाम है कि ICC टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड अभी 1 नंबर पे है, इंडिया अभी 2 नंबर पे है। तो इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है न्यूजीलैंड को हरा के वो ICC रैंकिंग में टॉप पे होने का। अगर इंडिया इस श्रृंखला को 2-1 भी जीत जाता है या 3-0 जीतता है तो कोई बात है, 2-1 भी अगर जीत जाता है तो इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा। ICC के रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा, न्यूजीलैंड खिसक के दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है, आप देखते हैं 18 तारीख को जैसे मैच शुरू होगा फिर आप लोग के बीच आएंगे। दूसरा जी, इस साल वर्ल्ड कप का ही सीज़न है, और ख़ास करके इंडिया में अभी हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और बहुत खुशी की बात है कि हॉकी में इंडिया ने फर्स्ट अपना मैच काफ़ी तगड़ी टीम स्पेन को 2-0 से हरा के आगे बढ़ी थी ग्रुप डी में। और कल का जो मैच था वह इंग्लैंड के अगेंस्ट था, और इस मैच को भी इंडिया ने 0-0 से इसे ड्रॉ खेला। मतलब अभी तक इंडिया अनबीटन रही है, इंडिया अभी तक हारी नहीं है इस वर्ल्ड कप में। और हम लोग की आशाएं, हम लोग की होप है कि इंडिया अपनी धरती पे कुछ दिनों बाद वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी, जो कि हॉकी में काफ़ी कुछ दिनों से वो अप डाउन चल रहा है इंडिया का। तो इंडिया को इसमें भी डोमिनेट करना चाहिए, और हम लोग की आशाएं हैं कि इंडिया इस साल जो हॉकी का वर्ल्ड कप है इंडिया लेके आए। बाकी जी कल मतलब 18 को जब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट ODI शुरू होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।